एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बच्चे खुशी खुशी दरवाज़ा खोलते हैं तो ऑफ कोर्स शीरीन आई होती है और दोनों उसके गले से लग जाते हैं कि मौसी। तो फिर वो कहती है कि देखो बच्चों, मैं अपनी पहली सैलरी से तुम्हारे लिए क्या लाई, टन टन। और बच्चे कहते हैं हुर्रे। फिर बाहर कहती है कि तुम्हारा वेलकम है मेरी प्यारी बहन। फिर वो अंदर आ जाती है। डोरक बताता है कि मौसी आज है ना पास्ता बनाया है दही के साथ। कहती सच में, मुझे तो बहुत पसंद है, आज तो बहुत मजा आएगा। फिर बच्चे वापस से अपना काम करने लगते हैं तो वो बाहर के पास खड़े होकर बातें करने लगती है और बाहर खाना बना रही होती है। तो तभी वो किसी काम के लिए फ्रिज ओपन करती है एंड गाइस लिटरली ऑलमोस्ट पूरा फ्रिज खाली था और ये बात शीरीन भी नोटिस कर लेती है। तो शीरीन बोलती है कि पास्ता का अरोमा तो बहुत अच्छा है। तो बाहर बोलती है हाँ चलो मैं लगाती हूँ। तो बोलती है कि वैसे फ्रिज तो ऑलमोस्ट खाली है। तो बाहर बोलती है कि हाँ एक्चुअली मुझे आज जाना था शॉपिंग करने, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं कल जाऊंगी। तो शीरीन बोलती है कि देखो अगर तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत है, अगर पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। तो बाहर बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शीरीन कहती है हम तो बहनें हैं ना। तो कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स हम बहनें हैं, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो शीरीन एक बार फिर से कहती है कि देखो ऐसा होता है, कभी कभी लोगों के पास पैसे नहीं होते, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, तुम अभी मुझसे पैसे ले सकती हो। तो बाहर बोलती है कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद में फिर शीरीन बोलती है आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है। बोलती है वाओ चलो खुशी खुशी खर्च करना। एंड गाइस मैंने टर्किश पीपल की एक बात नोटिस की है कि ये लोग हम इंडियंस की तरफ पैसे जोड़ते नहीं हैं, आज कमाते हैं तो आज क्या आज ही खर्च कर देते हैं। अब स्पेशली मैंने इस सीरियल में तो यही चीज़ नोटिस की है। अब एक घर में 3 मेंबर हैं, तीनों कमा रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक की भी जॉब चली जाए तो इन लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द स्टोरी, फिर शीरीन बोलती है बातों बातों में कि आरिफ तो आज झूठ आया। तो बाहर बोलती है हाँ तुम्हें कैसे पता चला। बोलती बस फिर मैंने सुना था, वो आदमी को तो इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए, उसने 2 लोगों को समाप्त कर दिया। तो बाहर एकदम से बोलती है कि देखो शीरीन, हमने इस बारे में पहले भी बात की है और मैं तुम्हें बताया कि वो मुझे ही हॉस्पिटल लेकर जा रहा था और मेरी तबीयत अगर ख़राब ना होती तो ये सब ना होता। तो आरिफ पूरी तरह इनोसेंट है, अगर तुम किसी को दोष देना चाहती हो तो फिर तुम मुझे ही दोष दो। तो फिर वो धीरे से बोलती है कि तुम्हारी बारी भी आएगी। तो तभी बाहर बोलती है कि तुमने कुछ कहा। तो कहती है कि नहीं मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए वरना बच्चे सुन लेंगे। फिर बाहर कहती है कि चलो मैं पापा को भी कॉल कर लेती हूँ, वो वहाँ अकेले अकेले क्या करेंगे। तो इधर हम मिस्टर एनवर को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और कुकिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो वो कहते हैं कि अरे हतीजे को धनिया तो पसंद ही नहीं है, धनिया को हटा देते हैं वो, और शायद प्याज काटने लगते हैं। तो इतने में बाहर की कॉल आ जाती है और कहती है कि पापा आज तो शीरीन यहीं पर रुकेगी। तो बोलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। तो बोलती है कि पापा आप भी आ जाओ ना। तो बोलते हैं कि अरे नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, एक्चुअली मैं यहाँ आराम से टीवी देख रहा हूँ, पजामे में बैठा हूँ, तो फिर मैं अब नहीं आ रहा। तो बोलती है कि ठीक है पापा कोई बात नहीं। एंड गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिस्टर एनवर जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और अभी जब वो बाहर से बात कर रहे थे तो ऑलमोस्ट वो डांस ही करने लगे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत हिल डुल रहे थे। एंड हाँ मैं आपको बताना भूल गई थी कि बच्चों ने ही इंसिस्ट किया था कि शीरीन आज यहीं पर रुक जाए। तो एनीवेज इसके बाद मिस्टर एनवर कहते हैं कि हतीजे पता है आज शीरीन बाहर के घर पर ही रुकेगी, तो इसका मतलब क्या है कि हम साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। वाओ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचारी ज़ेदा जैसे तैसे करके घर आती है और साफ उसके चेहरे से दिखता है कि वो कितनी मुरझाई हुई, कितनी थकी हुई है। बहुत ही आराम से धीरे धीरे बेचारी अपने बूट्स ओपन करती है और धीरे से घर में आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर पूरी डाइनिंग टेबल सजा देते हैं डिशेस से, और इसके बाद वो अपने मोबाइल में एक गाना भी प्ले करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो अब मैं अच्छी सी ड्रेस पहने आता हूँ। फिर वो कोट पैंट पहन कर आ जाते हैं टाई वाई लगाकर, लेकिन तभी भी मिसेस हतीजे दिखाई नहीं दे रही होती। तो इसके बाद में फिर वो कहते हैं अरे रुको। फिर वो कैंडल्स जलाते हैं तो तभी आवाज आती है कि एनवर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीरीन, बच्चे और बाहर बहुत ही मजे से पास्ता खा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, और डोरो के तो मुंह पे लग गया होता है तो शीरीन निशान को दिखा रही होती है, खूब हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मिस्टर एनवर पलट कर देखते हैं तो मिसेस हतीजे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ही यंग, क्योंकि मिस्टर एनवर की सब कुछ इमेजिनेशन है
और जिस तरह वो मिसेस हतीजे को देखते थे वैसे ही वो दिखाई दे रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अब इस वक्त हम मिस्टर अनवर की नज़रों से मिसेस हतीजे को देख रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन दोनों बच्चों के बीच में लेट जाती है और बाहर तीनों को बारी बारी से किस करती है और गुड नाइट बोलकर जाने लगती है। इसके बाद में शीरीन बोलती है कि बच्चों आ जाओ, अब हम आराम से बात करेंगे थोड़ी। तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि हाँ मज़ा आएगा। गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा गला बैठ गया है, तो अभी हम इसके खड़े होने तक ऐसे ही फटी फटी आवाज़ में काम चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम ज़ेदा को देखते हैं जो कुछ खा रही होती है। तो फिर वो बोलती है अरे ये तो बिल्कुल बेकार है और उन्हें साइड में रख देती है कि तभी उसे कॉल आता है उसकी बहन का। तो फिर वो कहती कि क्या नहीं, मैं अपने अर्दा को आपके पास बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, मैं आ रही हूँ अभी। वो फ़ोन रख देती है और हड़बड़ी में जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है, लेकिन बोलती है कि मैं आ तो रही हूँ, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। तो वो एम्ब्रे को कॉल करती है, लेकिन एम्ब्रे अगेन खोया होता है और वही रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तो वो फ़ोन उठाता ही नहीं है, बिल्कुल पास ही बैठा होता है उसके। तो उसके बाद में फिर ज़ेदा बेचारी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन कहती है चलो बच्चों कुछ गॉसिप्स करते हैं, तो तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। तो डोरिक बोलता है आप आ गई। तो कहती है डार्लिंग ये तो मुझे पता है, और कुछ बताना चाहते हो। तो निशान कहती है कि मौसी पता है हम प्राइवेट स्कूल में जाने वाले हैं और आरिफ अंकल तो गांव से वापस भी आ गए। कहती है अच्छा वो गांव से वापस आ गया। वो गांव नहीं गया था। तो फिर बोलती है कि कहाँ गए थे। वो बोलती है कि वो जेल गया था। तो फिर डोरुक बोलते हैं नहीं, हमारी मम्मा ने कहा था कि वो गांव गए और मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तो कहती है अच्छा ऐसा है, तुम्हारे आरिफ अंकल जेल ही गए थे, उन्होंने तुम्हारी नानी और पापा को समाप्त कर दिया इसीलिए वो जेल गए हैं। तो तुम्हारी मॉम ने झूठ बोला। तो फिर निशान बोलती है कि नहीं वो तो एक एक्सीडेंट था ना। तो बोलती है नहीं वो एक्सीडेंट नहीं था, अगर वो एक एक्सीडेंट होता तो खुद ही सोचो कि पुलिस क्यों पकड़ के ले जाती आरिफ को। अब ये सुन करके निशान बहुत ही ज़्यादा मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी रोएगी तो अभी रोएगी। उसकी आंखें पूरी नम थी और वो बहुत ही शॉक में थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो आरिफ को बहुत प्यार करती है। फिर शीरीन बोलती है कि देखो ये हमारे बीच का सीक्रेट है, इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना, खास करके अपनी मॉम को तो बिल्कुल भी नहीं, वरना वो फिर दोबारा हमें मिलने नहीं देगी। और तुम लोगों ने अपने पिता को भी खो दिया है, अपनी नानी को भी खो दिया है, तो फिर अब तुम अपनी मौसी को भी खो दोगे। तो डोरुक बोलता है ठीक है नहीं बताऊंगा, लेकिन निशान तो अभी भी शॉक थी। तो उसके बाद में शीरीन बोलती चलो चलो बच्चों लेट जाओ, लेकिन निशान बहुत ही धीरे से लेटती है। एंड गाइस आखिरकार शीरीन अपने असली रूप में आ ही गई। ईश्वर किसी दुश्मन को भी ऐसी मौसी ना दे जो बच्चों के भोलेपन से खेले। I mean, जो भी है उसे, चाहे बाहर से नफरत है या कुछ भी है, लेकिन उसे बच्चों का तो यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात के समय ज़ेदा सड़कों पर भागती दौड़ती बेचारी किसी तरह एम्ब्रे के रेस्टोरेंट में पहुंचती है। एंड गाइस हम अभी जानते हैं कि वो किस तरह पैदल चलकर घर तक आई थी। तो फिर वो हाँफते हुए जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचती है तो कहती है एम्ब्रे एम्ब्रे सुनो, मेरी मॉम को स्टॉक आया है, चलो चलो हम अभी अर्दा को लेकर आते हैं, वो बेचारा अकेला है, चलो अपने बच्चे को लेने चलते, तुमने कहा था ना कि तुम कोर्ट केस करोगे। एम्ब्रे अभी भी खोया हुआ बैठा था। तो ज़ेदा कहती है कि देखो मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, चलो चलो बच्चे को लेने चलते हैं, मैं तुम पर वारी वारी जाऊँ प्लीज़ चलो। तो वो उसे बहुत ही गुस्से में देखने लगता है। तो कहती है अब तो मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी करो, तुम्हें तो कहा था कि कोर्ट केस करेंगे, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चलो चलकर अपने बच्चे को ले आते हैं। उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, चलो चलते हैं। तो वो कहता है कि ज़ेदा तुम खुद जाकर ले अपने बच्चे को। तो बोलती है क्यों, तुम्हें यहाँ पर अभी काम करना है, अच्छा ठीक है तो फिर मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे पैसे दे दो ताकि मैं बस का किराया ले लूँ। तो वो हंसता है टॉन्ट में और कहता है कि पैसे की तो बात है, ये मैं कैसे भूल गया। तो बोलती है क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो। तो कहता है कि जिससे तुम्हारा ये बच्चा है ना उससे जाके मांग लो पैसे, और एक लेटर उसके मुंह पे फेंक के मारता है। तो वो बेचारी बहुत ही शॉक्ड होती है और फिर धीरे से वो लेटर उठाती है। तो कहती है कि क्या है ये। तो बोलता है DNA रिपोर्ट, और अर्दा मेरा बेटा नहीं है। अब ये सुन करके व्यूअर्स के साथ साथ ज़ेदा भी काफ़ी शॉक्ड होती है। एंड गाइस मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि जब आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई पता चलेगी तो लिटरली आप लोग मतलब टूट जाएंगे ज़ेदा के साथ साथ, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसके पीछे की बहुत ही पेनफुल सच्चाई जानेंगे। चलो गाइस एक काम करते हैं,
आप सभी लोग गैस कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि किसका गैस सही निकलता है। तो एनीवेज, इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर एनवर ने पूरी डाइनिंग टेबल लगा दी है और वो इधर बैठे हैं और मिसेस हतीजा उनके सामने बैठी हैं। तो कहते हैं कि देखो मैं पी रहा हूँ तो तुम भी पियो। तो कहती हैं कि तुम तो जानते हो मुझे तो ये स्मेल ही अच्छी नहीं लगती। तो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। तो चलो फिर एक काम करते हैं, सब कुछ ऐसे ही छोड़ करके हम सोफे पे लेट जाते हैं। तो कहती है ठीक है। तो उसके बाद में एक नैपकिन नीचे गिर जाता है, तो वो उसे उठाकर कैंडल के पास रख देते हैं और वो कैंडल को तो बुझाना ही भूल जाते हैं और बस वहीं सोफे पे सो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ज़ेदा को देखते हैं जो बहुत ही नम आंखों से धीरे धीरे कर कर एक बार फिर से सड़कों पर जाने लगती है, और इधर वो जो नैपकिन था उसे कैंडल से आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरे मेज़ पोश पर ही आग लग जाती है और मिस्टर एनवर को कुछ भी पता नहीं चलता, वो सोते रहते हैं। बैकग्राउंड में गाना चलता रहता है और गाना क्या है इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। हम देखते हैं कि यहाँ पर बेचारी निशान रो रही होती है और शिरीन मुस्कुरा रही होती है। वहीं हम देखते हैं कि ज़ेदा बस स्टैंड पर बैठी हुई रो रही है और मिस्टर एनवर को कुछ भी पता नहीं है और धीरे धीरे आग जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, पूरा कारपेट घर जलने लगता है। और जब तक मिस्टर एनवर को इस चीज़ का एहसास होता है तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी और इसी उन्हें सब लोग याद आने लगते हैं। वो शिरीन को याद करते हैं कि कैसे वो उन्हें और हतीजे को गुड मॉर्निंग बोलती थी और हतीजे हतीजे भी वो चिल्ला रहे होते हैं। और फिर उन्हें याद आता है कि एक बार उन्होंने कहा था कि दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ कौन सी होती है पता है बच्चों? तो बोलते हैं कि जो किस की आवाज़ होती है ना वही सबसे अच्छी होती है। ऐसे करके वो सबको याद करते हैं, सार्प को, बाहर को, जैसे कि अंतिम समय आ गया हो। और फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब गाइस, क्या हम मिस्टर एनवर को भी खो देंगे? वेल, ये जानने के लिए तो आपको आने वाले एपिसोड का वेट करना होगा। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।